दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि वो कितनी ज्यादा रहस्यमय जगह है और वहां से कितनी सारी अद्भुत चीजों को खोजा जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अंटार्कटिका में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी खोजा ही नहीं जा सका है। और ऐसा नहीं है इन चीजों को कभी खोजा भी नहीं जाएगा, बल्कि साइंटिस्ट उन चीजों की खोज में लगे हुए हैं और फिलहाल उन्हें बहुत सी विचित्र चीजें भी मिली हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं चीजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द लॉस्ट सिटी ऑफ कयोना। दोस्तों, कयोना एक लॉस्ट एंशिएंट सिटी है जो एंटीडिल्यूवियन डेज के पहले यानी कि बाइब्लिकल फ्लड से पहले की है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह सिटी कहीं न कहीं अंटार्कटिका के अंदर ही बर्फ की चादर के नीचे छिपी हुई है, जिसको अभी तक कोई भी खोज नहीं सका है। लेकिन ज्यादातर रिसर्चर्स का यही मानना है कि यह सिटी आज के समय भी एग्जिस्ट करती है। इतना ही नहीं, इस सिटी के बारे में एक मिथ यह भी है कि इस सिटी को आज से 10,000 साल पहले हमारे एलियन एंसेस्टर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे वो बेस की तरह उपयोग करते थे। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज हुआ और ये सिटी पूरी तरह बर्फ में फंस गई और गायब हो गई। हालांकि इसके एविडेंस को तो आज तक नहीं खोजा गया है और शायद यही कारण है कि यह सिटी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, अंटार्कटिक कैज्म। ये बात हाल ही की है, यानी साल 2023 की, जब अंटार्कटिक से रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़ी खाई यानी कैज्म को खोजा था, जो कि अंटार्कटिका में एक बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा था। आपको बता दें कि यह खाई इतनी बड़ी थी कि इसे लोग ग्रैंड कैनियन का अंटार्कटिक वर्जन भी कहते थे, जिसे अंटार्कटिका के ब्रंट आइस शेल्फ से खोजा गया था। और तो और पिछले कुछ समय में तो ये आइस शेल्फ और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। हालांकि फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट ने अपनी एक टीम को हैली रिसर्च स्टेशन पहुंचाया, लेकिन जब वो रिसर्च कर रहे थे उसी दौरान वो आइस शेल्फ टूट गया और फिर उसने एक 20 मील लंबे और 490 फीट मोटे आइसबर्ग को जन्म दिया। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की रिसर्च टीम का कहना है कि यह सब एक बहुत ऊंची टाइड के कारण हुआ है और यह वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 8, जायंट मॉन्स्टर बर्ड्स। ये बात 1980 के दशक की है, जब साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका से कुछ फॉसिल्स को खोजा था। और ये कोई साधारण फॉसिल्स नहीं थे, बल्कि एक बहुत विशाल पक्षी के फॉसिल्स थे, जो आज के समय तो विलुप्त हो चुके हैं, पर एक समय पर ये सदर्न ओशंस में पाए जाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इस पक्षी के फॉसिल्स पर जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि यह पक्षी इतना बड़ा होता था कि इसके विंग स्पैन ही 21 फीट तक का था। इससे पहले तक साइंटिस्ट का मानना था कि अब तक के सबसे बड़े पक्षी का विंग स्पैन 11.5 फीट है, लेकिन इसकी खोज के बाद तो सब कुछ बदल गया। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि ये बर्ड्स आज से करीब 60 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो गए थे, पर 60 मिलियन साल पहले ये पक्षी पूरे सदर्न हेमिस्फीयर पर राज करते थे और इन्हें पैलेगोर्निथाइडे नाम दिया गया है। नंबर 7, एंटीना एट द बॉटम ऑफ द सी। दोस्तों, यह बात साल 1962 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन ने USNS एल्टनिन का कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा किया था। असल में ये एक सोफिस्टिकेटेड ओशियनोग्राफिक रिसर्च शिप थी और इस शिप को उस समय मौजूद सभी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाया गया था, जिसको सबसे पहली जियोफिजिकल शिप भी कहा जाता है। इस शिप को सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका और उसकी गहराई में मौजूद पानी में खोज करने के लिए ही बनाया गया था, जिसने 1960 के दशक में ही अच्छी खासी इंफॉर्मेशन को जोड़ लिया था। लेकिन जब वह 29 अगस्त साल 1964 में केप हॉर्न के पास ओशन के फ्लोर की फोटोग्राफी कर रहे थे, तब उन्होंने ओशन के बॉटम से एक एंटीना को खोजा था, जो देखने में आर्टिफिशियल नजर आ रहा था और ये करीब 2 फीट ऊंचा था, जिसमें 4 नोड्स भी थे। हालांकि अभी तक रिसर्चर्स पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर वो चीज क्या थी, पर ये जो भी था वाकई हैरान कर देने वाला था। नंबर 6, रूइंस ऑफ एटलांटिस। इसके बाद अब आप जिस डिस्कवरी के बारे में जानने वाले हैं, उसकी डिस्कवरी किसी आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने नहीं, बल्कि गूगल अर्थ ने की है। जी हाँ, गूगल अर्थ ने अंटार्कटिका में 3 मिस्टीरियस पिरामिड्स को दिखाया गया है, जो दिखने में बिल्कुल पिरामिड्स ऑफ गीजा के जैसे ही दिखाई देते हैं। इनके बारे में गूगल अर्थ से पहले कोई नहीं जानता था। इन पिरामिड्स के मिलने के बाद कई लोगों का कहना है कि अंटार्कटिका में भी कई सिविलाइजेशंस रही होंगी, जिनके बारे में हम आज तक पता नहीं कर सके हैं। इन पिरामिड्स को बनाने का श्रेय कुछ लोग लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ एटलांटिस को देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का यह भी मानना है कि इन्हें किसी बाहरी दुनिया से आए हुए लोगों के द्वारा बनाया गया होगा, या यूं कहें तो एलियंस के द्वारा बनाया गया होगा।
इसके साथ ही कई साइंटिस्ट इन पिरामिड्स को बस एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और आइसबर्ग बताते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, डूम्सडे ग्लेशियर। दोस्तों, जब साइंटिस्ट इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसने सबको सदमे में डाल दिया। दरअसल इंटरनेशनल थ्वाइटिस ग्लेशियर कोलैबोरेशन टीम ने थ्वाइटिस ग्लेशियर के अंदर क्या मौजूद है इसको जानने के लिए 4 बड़े बड़े होल कर उसके अंदर कैमरे को डाला, तो पाया कि ये ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने पता लगाया कि पानी के अंदर मौजूद ग्लेशियर में काफी तेजी से दरार आ रही है, और तो और उस दरार के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि पानी है, जिसके कारण पानी के नीचे मौजूद ग्लेशियर का हिस्सा बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए साइंटिस्ट ने इस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर नाम दिया है। इसके पीछे का कारण है इस ग्लेशियर का पोटेंशियल, क्योंकि अगर ये पिघला तो ये सी लेवल को 10 फीट तक बढ़ा सकता है। ये ग्लेशियर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर इसे फ्लोरिडा से कंपेयर करें तो ये फ्लोरिडा से भी ज्यादा बड़ा है, और ये अब तक करीब 4 फीट सी लेवल को पहले ही बढ़ा चुका है, जो वाकई बहुत खतरनाक है। नंबर 4, द सिंगिंग आइस। दोस्तों, अब आप जिस बारे में जानने वाले हैं, हो सकता है कि ये चीज आपको थोड़ी सी शॉकिंग लगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हमारी इस दुनिया में, या कहें अंटार्कटिका में, पूरी दुनिया के सबसे बड़े आइस पीसेस में से एक आइस पीस गाना गाता है। चौंक गए ना? पर यह बात बिल्कुल सच है। आपको बता दें कि इस आइस पीस का नाम रॉस आइस शेल्फ है, जिसके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि जब इसके रफ सरफेस से आइस विंड्स टकराती हैं, तो ये एक श्रीकिंग साउंड को जन्म देती है, जिसे ध्यान से सुनने पर ऐसा लगता है कि ये आइस शेल्फ गाना गा रहा हो। इसके बारे में एक सबसे अजीब बात यह है कि कभी कभी इस आइस शेल्फ से आने वाली आवाज किसी किसी व्यक्ति के चीखने की आवाज की तरह भी सुनाई देती है, जो सच में थोड़ी अजीब बात है। नंबर 3, मिस्टिफाइंग होल्स इन द आइस। ये बात आज से करीब 50 साल पहले यानी 1970 के दशक की है, जब एक बहुत बड़ा जायंट होल अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे बन गया था, जिसके बारे में आज भी किसी को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ उसकी गहराई कम हो गई, और फिर उसके बाद से लेकर पिछले कुछ सालों तक सब ठीक था। पर पिछले ही साल उसी तरह के कई सारे और भी मिस्टीरियस होल्स पूरे अंटार्कटिका में बन गए, जिसे साइंटिस्ट ने पोलोनाइज नाम दिया। हालांकि जब रिसर्च हुई तो पता चला कि इस तरह के ज्यादातर होल्स सदर्न ओशियन और अंटार्कटिक के कोस्ट से खोजे गए, और इसे फिलहाल में पेंगुइन्स और सील्स प्लेग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करती है। खैर, जो भी हो, पर अभी तक साइंटिस्ट अंटार्कटिका में बन रहे इन होल्स के पीछे का कारण नहीं जान सके हैं। नंबर 2, द कासल इन अंटार्कटिका। यह बात साल 2012 की है, जब जियो I-1 सैटेलाइट के एक फोटोग्राफ ने पूरे अंटार्कटिका में तहलका मचा दिया था। दरअसल उस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे अंटार्कटिका के बीचों बीच एक कासल दिख रहा है। ये कासल देखने में ठीक वैसा ही है जैसा कि यूरोप में पुराने समय में कासल्स बनाए जाते थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शायद रुइंस जिस किसी भी फोर्ट्रेस के हैं, उसे सॉलिड स्टोन और टिम्बर का उपयोग कर बनाया गया था। इसके बारे में कुछ लेजेंड्स का मानना है कि ये रुइंस कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये देखने में ठीक वैसे ही हैं जैसे कि इसे इंसानों ने अपने हाथों से बनाया हो। लेकिन अब एक सवाल फिर आता है कि आखिर जब अंटार्कटिका आज से 34 मिलियन साल पहले ही बर्फ में ढक गया था, तो फिर इस पर कासल कैसे बनाया जा सकता है? और इसी कारण से ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, रेयर मेटेओराइट। दोस्तों, हाल ही में अंटार्कटिका में इंटरनेशनल रिसर्चर्स की टीम ने 5 अजीबोगरीब मेटेओराइट को खोजा है। इसके साथ ही उन 5 में से एक मेटेओराइट तो पूरे कॉन्टिनेंट पर खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा मेटेओराइट है। ये देखने में तो सिर्फ एक ब्लैक रॉक की तरह ही है, जिसका वजन करीब 7.7 किलोग्राम है। इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इसका ये काला रंग इसके अंदर मौजूद मिनरल्स की डेंसिटी को दिखाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट मारिया वाल्डस का कहना है कि यह डिस्कवरी इतनी ज्यादा रेयर है कि इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इन्होंने उस मेटेओराइट को डिसॉल्व कर उसकी जांच की तो पता चला ये किसी ऐसे मैटर से बना है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।